दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। दोस्तों आज हम जानेंगे कि हम लोग जो भी कुछ खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार पचता है अर्थात उसका डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों आपको बताता चलूँ एग्जाम के पर्पज से बच्चों ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक बच्चों आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। और बच्चों इसके बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारी तो होना ही चाहिए कि बच्चों हर जीव जिसके अंदर जान है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ खाता जरूर है। ठीक है, अब वो खाया हुआ उसके शरीर में कैसे पचता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक हमारा बच्चों यही टॉपिक है, उसी के बारे में हम आज जानेंगे कि हमारे द्वारा जो खाया हुआ जो कोई भी पदार्थ हो, चाहे वो भोजन के रूप में हो या कोई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी हो, वो किस प्रकार हमारी बॉडी के अंदर वो पचता था, उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, तो आइए स्टैंड बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो बच्चों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो आपका पाचन तंत्र का जो डायग्राम है मैंने समय बचाने के लिए ऑलरेडी स्क्रीन पर बना करके रखा है। मैं इसके विभिन्न पार्टों को समझाऊंगा, कैसे ये काम करते हैं इसको भी बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले बच्चों आप लोग हम समझते हैं कि पाचन की डेफिनेशन क्या है, यानी कि परिभाषा क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों पाचन का मतलब होता है खाद्य जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना। बात समझ में आ रही है? यानी पाचन का मैं मीनिंग बता रहा हूँ आप लोगों को, खाद्य जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। यानी अगर मैं और आपको अच्छे से समझाऊं तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों जो भी हम लोग खा रहे होते हैं खाने के रूप में, चाहे भोजन हो या कुछ और चीज हो, ठीक है, तो जो हम खाते हैं ना तो वो जो खाद्य पदार्थ होता है बच्चों उसके जो मोलिकुल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े मोलिकुल्स को हमारी बॉडी पचा नहीं सकती। ठीक है, अब उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ना पड़ता है। अब तोड़ने का काम कहाँ से शुरू होता है बच्चों? वो मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है बच्चों? मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है, क्योंकि बच्चे हम लोग जो भी कुछ खाते हैं सबसे पहले मुंह से एंट्री करेगा। ठीक है, अब जब मुंह से एंट्री करेगा तो जो मुख गुहा के अंदर, इन मुंह के अंदर जो दांत हैं वो उसको काटना, पीसना, उसको चबाने का काम करना शुरू कर देते हैं। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो वो उसको छोटा करेंगे। बात समझ रहे आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अब जब ये मुख गुहा द्वारा जो खाना खाया जाता होता है, यानी जो मतलब दांतों द्वारा जो चबाया हुआ भोजन होता है, ठीक है, फिर वो कहाँ आता है बच्चों? ये आता है आपका, यहाँ से आएगा बच्चों ये ग्रास नली में। क्या आएगा? ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं नली टाइप की, इसको बोलते हैं बच्चों हम ग्रास नली। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया बच्चों सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मुख गुहा से। कुछ भी खाएंगे मुंह से खाएंगे, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? जो दांत होते हैं उसको चबाने का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रोल और प्ले होता है बच्चों, जो आपकी जो लार होती है, लार में एक एंजाइम पाया जाता है टॉयलिन। क्या होता है बच्चों? टॉयलिन। तो टॉयलिन क्या करता है बच्चों? स्टार्च को बच्चों माल्टोज में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए लार से यही काम नहीं होता, यानी ये स्टार्च को माल्टोज में चेंज नहीं करती बच्चों। ये जो हम लोग जो भी खाते हैं वो जो पदार्थ होता है, जो खाया हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा चिकना हो जाता है, यानी लसा हो जाता है, यानी वो बहुत सॉफ्ट होकर के जाता है। क्योंकि हम तो रोटी का टुकड़ा भी खाएं तो बहुत हार्ड होता है ना, और जब ऐसे नीचे को जाएगा नीचे को है ना, तो वो क्या होता है? लार जब उसमें मिल जाती है पीस के, क्योंकि पीसने का काम किसने कर दिया? दांतों ने कर दिया। ठीक है, अब जब पिसे हुए भोजन में क्या मिलती है? लार मिलती है। तो लार में उसको लस यानी चिपचिपा बना देगी। ठीक है, और इसमें एक एंजाइम क्या होता है लार में? टॉयलिन, जो स्टार्च को में चेंज करता है वो माल्टोज में चेंज करता है, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वो जो चबाया हुआ जो भोजन होता है, ठीक है, वो कहाँ आता है बच्चों? वो ग्रास नली में आता है। अब ग्रास नली के माध्यम से होता है बच्चों वो कहाँ आएगा? वो आपका आमाशय में आएगा। आमाशय मतलब पेट में आएगा। ठीक है, पेट का जो अंदर वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं बच्चे आमाशय। जो आपकी ये बाहरी पेट होता है आपका, ये जो आपको त्वचा दिख रही होती है इसको बोलते हैं उदर। क्या बोलते हैं? उदर। लेकिन इसका जो आंतरिक भाग होता है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? आमाशय बोलते हैं। जो ग्रास नली से जो खाना आता है बच्चों कहाँ आता है? वो आमाशय में आता है। ठीक है, और आमाशय के बाद जो खाना आता है बच्चों, आमाशय के बाद जो खाना आता है बच्चों वो आता है छोटी आंत में। कहाँ आता है बच्चों? छोटी आंत में खाना आता है। अब छोटी आंत के बाद जो खाना आता है बच्चों कहाँ आता है? वो बड़ी आंत में आता है। ये जो आप देख पा रहे हैं क्या बच्चों? बड़ी आंत है। ठीक है, ये क्या बच्चों? बड़ी आंत। और जो बड़ी आंत के बाद बच्चों जो खाना आता है वो त्याग दिया जाता है लैट्रिन के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरा? तो पूरा सिस्टम कैसे होता है एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए खाना हम खाएंगे कहाँ से? मुख गुहा से स्टार्ट होगा। दांत उसको चबाएंगे, पीसेंगे, कूटेंगे। ठीक है, अब मुंह में क्या मिलेगी बच्चों? लार मिलेगी खाने के अंदर। ठीक है, लार क्या करेगी? इस भोजन को जो हमने खाया है उसको चिपचिपा और चिकना बनाएगी। ठीक है, और इसमें एक एंजाइम्स होता है टॉयलिन, जो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जब भोजन चिपचिपा यानी लसा हो जाता है तो ये कहाँ आता है बच्चों? ग्रास नली के माध्यम से कहा था बच्चों आपके आमाशय में आता है। कहाँ बच्चों? आमाशय में आता है। आमाशय के बाद बच्चों खाना जाता है आपका छोटी आंत में। कहाँ जाता है बच्चों? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत के बाद बच्चों खाना जाता है बड़ी आंत में। ठीक है, और बड़ी आंत के बाद जब खाना पूरी तरह पच जाता है तो बच्चों वो लैट्रिन के माध्यम से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? आई होप अच्छे समझ में आई होगी स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं बच्चों इसकी जो इससे रिलेटेड जो थ्योरी था उसको समझ लेते हैं। ठीक है, वो क्या थ्योरी देखिए समझते हैं। देखिए
तो देखिए क्या, देखिए मैंने हेड लगाया खाद्य, देखिए पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या देखिए खाद्य जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन तंत्र कहलाता है। ये जो मैं आपको बता रहा था वही आपको बताया, क्योंकि जो हम लोग खा रहे होते हैं उनके पार्टिकल बहुत बड़े होते हैं, वो जटिल होते हैं, उनको इतना बड़ा डाइजेस्ट हमारी बॉडी नहीं कर सकती, तो उसको छोटे छोटे पार्टों में टूटना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? तो यही मैंने लिखकर बताया। देखिए खाद्य जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। देखिए स्टूडेंट, हम खाना इसलिए नहीं खाते कि हमारा पेट भरता, वो बात ठीक है, पेट भी भरता है, लेकिन बच्चों जब ये खाना हम जो खाते हैं इसका जब डाइजेशन होता है तो इससे हमें क्या बोलते हैं, हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम काम कर पाते हैं। तो हमारा खाने का जो पर्पज केवल पेट भरना नहीं है, हमको काम भी करना होता है लाइफ में। ठीक है, तो एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो इसी हमें खाए हुए भोजन से मिलती है। ठीक है, तो पाचन का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों? भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना होता है, इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का जो पाचन होता है। ध्यान समझिए इस चीज को, मैंने क्या लिखा है, मतलब मैंने ये बताया कि हम लोग जो भी चीज़ खा रहे होते हैं, मैंने दो बातें बताई कि किसका पाचन होता है और किसका पाचन नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। समझा इस चीज़ को? देखिए मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का क्या होता है? पाचन होता है। इनके जो पार्टिकल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, या फिर बच्चों क्या हो, ये प्रोटीन हो, इनके जो पार्टिकल होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, यानी इनको सरल घटकों में यानी आसान घटकों में इसको तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पार्टों में इनको तोड़ा जाता है। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा आदि का पाचन होता है। और देखिए इसको ध्यान समझिए, जल, विटामिन तथा खनिज का पाचन नहीं होता है। यानी ये जल का जो मॉलिक्यूल होता है ऑलरेडी बहुत छोटा होता है, विटामिन बहुत छोटे होते हैं, जो आपके खनिज होते हैं ये भी बहुत छोटे हैं, तो ये हमारे शरीर द्वारा ऐसे ही ऑब्जर्व कर लिया जाता है, इनका डाइजेशन नहीं होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि किसका डाइजेशन होता है यानी किसका पाचन होता है, तो याद रखें कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और वसा का पाचन होता है, लेकिन जल का जो हम वाटर पीते हैं, ठीक है, विटामिन का और खनिज का पाचन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता। ये हमारे शरीर द्वारा ऐसे ही ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। समझ में आ रही है आप लोगों को? आगे बात करेंगे। देखिए पाचन की क्रिया बच्चों दो प्रकार से होती है। पाचन की क्रिया क्या होती है बच्चों? दो प्रकार से होती है। पहली बच्चों आहार नाल द्वारा, आहार नाल। ठीक है, अब आहार नाल कहाँ से कहाँ तक का भाग होता है उसको समझिए। देखिए आहार नाल का स्टार्ट हो जाता है बच्चों कहाँ से? मुख गुहा से। मुख गुहा से लेकर के खाना कहाँ आएगा बच्चों? ग्रसनी में आएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था। उसके बाद क्या? आमाशय में आएगा। आमाशय के बाद क्या बाद? छोटी आंत में आएगा। छोटी आंत के बाद क्या बच्चों? बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत के बाद जो ये त्याग दिया जाएगा। तो ये सारा जो पार्ट जो जहाँ से स्टार्ट हो मुख गुहा से लेकर के, ठीक है, गुदा द्वार तक, है ना, ये जो पार्ट है बच्चों इसी को हम बोलते हैं बच्चों आहार नाल बोलते हैं। और आहार नाल की जो लंबाई होती है लगभग 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 10 मीटर होती है। याद रखना, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था कि आहार नाल की जो लंबाई होती है कितनी होती है? वो 10 मीटर होती है। याद रखें, ये इतनी आहार नाल नहीं है, यहाँ से लेकर के ये सब आहार नाल है जिस पार्ट पर मैं अभी बता रहा था। ठीक है, मुख गुहा से लेकर के वो गुदा द्वार तक। ठीक है, अच्छा, तो आहार नाल द्वारा तो मैंने बताया पाचन की क्रिया दो प्रकार से होती है। नंबर एक आहार नाल द्वारा, नंबर दो पाचक ग्रंथि द्वारा। ठीक है, पाचक ग्रंथि क्या होती है? पाचक ग्रंथि द्वारा छोड़े गए एंजाइम द्वारा। देखिए जैसे कि आपको बताते कि खाना मुखौहा से स्टार्ट होगा, गुदा द्वार तक आएगा, इन सारे पार्टिकल मुख इसके भिन्न भागों से होते हो, मतलब मुखौहा से ग्रसनी में, ग्रसनी से अमाशय में, अमाशय से आपका बड़ी छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और ये क्या होगा बच्चों? ये गुदा द्वार तक आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इस प्रोसेस में बच्चों आंतों द्वारा ठीक है क्या होता है? वहाँ पे एंजाइम छोड़े जाते हैं। क्या होता है? एंजाइम छोड़े जाते हैं, और एंजाइम ही क्या करते हैं? इस खाने का क्या करते हैं बच्चों? डाइजेशन करते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कहने का मतलब है आहार नाल में तो खाना घूम रहा है, लेकिन ये जैसे घूमता हुआ आ रहा है, जैसे छोटी आंत या बड़ी आंत, तो यहाँ पे एंजाइम छोड़े जाते हैं आंतों से। ठीक है, तो एंजाइम्स को इस खाने का कहते हैं विघटन करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि पाचन की क्रिया दो प्रकार से होती है। नंबर एक आहार नाल द्वारा, ठीक है, नंबर दो पाचक ग्रंथियों द्वारा छोड़े गए एंजाइम द्वारा। ठीक है, अच्छा आगे बात करने की आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं। भोजन जिस नाल द्वारा पूरे शरीर में घूमता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। मैं आपको पहले ही बता रहा था, यानी कहाँ से लेकर मैंने बताया था? मुख गुहा से लेकर के बच्चों आपका गुदा द्वार तक। तो पाचन का जो काम शुरू हो जाता है वो मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है बच्चों, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो और देखिए मैंने क्या बताया, देखिए आहार नाल एंड भोजन जिस नाल द्वारा पूरे शरीर में घूमता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? आहार नाल कहते हैं। इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे मुख गुहा में पाचन। देखिए मुख गुहा में पाचन क्या होता है? जैसे कि मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि सबसे पहले हम जो भी कुछ खाते हैं वो मुख गुहा के अंदर जाएगा। दांत उसको चबाना शुरू करेंगे, चबाएंगे, ठीक है, उसको काटेंगे, उसको पीसेंगे,
और जो मुंह में जो लार होती है अपने, ठीक है, लार में क्या होता है बच्चों, एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं टॉयलिन, ठीक है। टॉयलिन क्या करता है बच्चों, स्टार्च को वो माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और लाल जब उस लार जब खाने में मिल जाती है तो खाने का चिपचिपा हो जाता है, चिकना हो जाता है, ठीक है, और जिसको अंदर को निकलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा मुखो गुहा में पाचन कैसे होता है, ठीक है। केवल दांतों का और लार का यहाँ पे यूज होता जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे अग्नाशय के कार्य। जो आप यहाँ पे अग्नाशय देख पा रहे हैं, इसके कार्य क्या होते हैं, आपसे पूछ जाता है। यह है ट्रिप्सिन लाइपेज एंजाइम का श्रावण करता है, यानी अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं जो खाने का विघटन करते हैं, मतलब उसको पचाने में काम करते हैं। तो कौन से एंजाइम है, देखिए अग्नाशय के कार्य क्या, देखिए यह है ट्रिप्सिन। जो ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से मिलता है बच्चों, वो अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से, अग्नाशय से। लेकिन टॉयलिन कहाँ से मिलता है बच्चों, आपको लार में होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है बच्चों, वो टॉयलिन होता है। लेकिन जो आपका अग्नाशय में जो आपका एंजाइम निकलता है वो कौन से होते हैं, देखिए ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है और एमाइलेज होता है। एंजाइम का श्रावण करता है, यानी जो अग्नाशय होता है इन एंजाइम का श्रावण करता है, यानी इससे निकलते हैं ये एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का पाचन होता है। तो वो किसके द्वारा होता है, अग्नाशय से जो एंजाइम्स निकलते हैं कौन से होते हैं, वो ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज एंजाइम का श्रावण करता है अग्नाशय जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पाचन करते हैं। समझ में आप लोग को, यही मैंने आपको बताया कि इनका पाचन होता है। तो किसके द्वारा होता है, वो अग्नाशय द्वारा जो एंजाइम्स निकलते हैं। नाम मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अग्नाशय के कार्य, ठीक है। तो क्या ये देखिए, ये हो गया बच्चों अग्नाशय कार्य, और ये भी अग्नाशय कार्य, ठीक है। तो इससे अग्नाशय नहीं, आमाशय है बच्चों। क्या है ये, आमाशय। इसको ठीक कर लेंगे यहाँ से, आमाशय कार्य, ठीक है। क्या है ये, देखिए यहाँ पे एंजाइम का नाम आ रहा है, फिर से देखिए क्या काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। देखिए इसका आमाशय कार्य बता रहा हूँ यहाँ पे। क्या देखिए आप लेके आएंगे एग्जाम में, एंजाइम का नाम थोड़ा नाम देखो आपको याद करने पड़ेंगे। काइमोट्रिप्सिन होता है, ठीक है। तो काइमोट्रिप्सिन एंजाइम है जो प्रोटीन को काइम चेंज करता है बच्चों, वो आपका पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को। तो इतना सारा बच्चे इस टॉपिक से आपको नोट्स में लिख कर करना, तो ये डायग्राम को बनाने आता है, ठीक है। और ये जो पूरा क्वेश्चन है बच्चों, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर पूछा जाता है। तो पाचन की क्रिया कैसे होती है, आई होप आपको समझ में आई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ होती है, तो मुख्य गुहा से होती है। मुख्य गुहा मतलब मुंह से होती है। यहाँ पे दांत उसको चबाने का काम करते हैं, यानी भोजन को पीसते हैं, ठीक है। फिर मुंह में लार इस भोजन में मिलती है, जिसकी वजह से भोजन होता है वो चिपचिपा और चिकना हो जाता है। जब वो चिकना हो जाता है तो बच्चों कहाँ जाता है, वो ग्रास नली से होता है, वो कहाँ आता है बच्चों, आमाशय यानी पेट में आता है, ठीक है। पेट से वो छोटी आंत में जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा खाना जो पचता है वो छोटी आंत में ही पचता है, याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। वो छोटी आंत के बाद बच्चों भोजन जाएगा आपका बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के माध्यम बाद बच्चों खाना जो है जब उसका पूरा डाइजेशन हो जाएगा तो वो टॉयलेट मतलब लैट्रिन के माध्यम से को त्याग दिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।